टाटा स्टील का वैकेंसी का जो छात्र वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि टाटा स्टील में रिक्रूटमेंट आ चुकी है। और आप देख सकते हैं मैंने टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप इसमें से ही फिल कर सकते हैं, या फिर आप जाके टाटा का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ही आपका फॉर्म अवेलेबल है। अगर आप ऑफ़लाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं उसका एड्रेस बता देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। तो ऑफ़लाइन अगर फॉर्म भरना है तो मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पेपर कट है इसमें साफ मेंशन है कि आपका जो फॉर्म है आपका 9 से लेकर 26 जुलाई तक भरा जाएगा। और अगर फॉर्म भरना है तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से आप लोगों को फॉर्म मिल सकता है। वहाँ 9:30 बजे से लेकर दोपहर का 12 बजे तक वहाँ फॉर्म मिलेगा। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मिलेगा। उसके बाद आपको आवेदन वहीं पर ही प्राप्त करने का, फिर जमा वहीं पर ही करना है, ठीक है। यहाँ साफ मेंशन किया गया है कि आपको ट्यूब डिवीज़न में HR विभाग से फॉर्म मिलेगा और जमा होगा। मतलब यहाँ भी आपका फॉर्म मिलेगा और जमा होगा। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन पेज पे चलते हैं। तो यहाँ जो पेज है इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पेज पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको जो लिंक है इसमें क्लिक करना। लिंक क्लिक जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर ही आपका देखिए फॉर्म में यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम। कोई इसमें स्टार मार्क नहीं है, इसमें नहीं डालना। जिसमें स्टार मार्क है आपको उसी में को फिल करना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए नीचे में 3rd नंबर में स्पॉन्सर पर्सनल नंबर लिखा हुआ, मीन्स आपका कोई अगर टाटा स्टील में कार्यरत है तो उनका जो पर्सनल नंबर है वो डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा है वो डालना है। फिर देखिए रजिस्ट्रेशन तो इसमें नेसेसरी नहीं है, मगर फिर उसके बाद आप अगर आवेदन करें तो आपका डेट, फिर मंथ और ईयर डालना है। उसके बाद देखिए हम कैटेगरी लिखा हुआ, ठीक है। तो कैटेगरी में जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट है जो लिखा हुआ, यहाँ पर जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर लिखा हुआ। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो जरूर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी में, उसमें आपका अगर डिसेबिलिटी में से होता है विकलांग, यदि आप विकलांग हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो पे करना। उसके बाद पेज को थोड़ा साइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ही मिडिल नेम में आया हुआ, मगर यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो इसको नहीं भरना आपको। फिर देखिए फादर गार्जियन नेम जो लिखा हुआ है इसमें आपका फादर या फिर गार्जियन का जो नाम है वो लिखिएगा। उसके बाद देखिए स्पॉन्सर नेम मीन्स टाटा इसमें जो कार्य थे उसका नाम लिखना है आपका। फिर नीचे वाला में उसके बाद देखिए आपका क्या संबंध है, ठीक है, रिलेशन विथ स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप, ठीक है, आप उससे क्या लगते हैं, डैट्स फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्पेशल ब्रदर सिस्टर, जो भी है आप इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपका जो जेंडर है, जेंडर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ मेल, फीमेल, अदर, डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज, तो आप आपके इन सारों ऑप्शन में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा हुआ, तो यहाँ पर ही आपको अपना जो है, जैसे किसी के चेहरा पे तेल होता है या फिर कट मार्क होता है, तो वो सारा आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। पेज को थोड़ा नीचे करते हैं तो यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर ही आपका जो है 10th जो स्कूल से आप पास आउट किए वो लिखना है। उसके बाद यहाँ बोर्ड लिखा हुआ बीच में, ये बोर्ड आपका कौन सा बोर्ड है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग लिखा हो, तो यहाँ पर ही आपका कौन सी ईयर में पास किए वो लिखना है। फिर यहाँ पर मार्क्स लिखा हो तो आपने कितना मार्क्स अचीव किया वो लिखना है। फिर इसके बाद देखिए डिवीज़न लिखा हो, तो डिवीज़न में जैसे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इन तीनों में से आपका जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए एग्रीगेट मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ, टोटल मार्क्स लिखा हुआ, पास मार्क्स लिखा हुआ, मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ। तो यहाँ पर उसके बगल में टोटल मार्क्स के बगल में देखिए सब्जेक्ट 1 साइंस में 100 मार्क्स का था, जैसे 100 मार्क्स लिखना है। सब्जेक्ट 2 में मैथ लिखा हो तो वहाँ पर जितना मार्क्स का था वो लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट 3 में इंग्लिश में जितना मार्क्स का था वो लिखना है, टोटल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट 4 में हिंदी में जितना टोटल मार्क्स था वो लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट 5 में आपका सोशल साइंस में टोटल कितना मार्क्स का था वो लिखना है। सब्जेक्ट 6 में आपका देखिए संस्कृत में टोटल कितना मार्क्स था वो लिखना है आपको। उस तरह सब्जेक्ट 7 में भी आपका अगर कोई है तो यहाँ पर डालिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। उसी तरह सब सब्जेक्ट का जितना सारा अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 कीजिएगा, 6 सब्जेक्ट है तो 700 कीजिएगा ग्रैंड टोटल में। अगर 7 सब्जेक्ट है तो ग्रैंड टोटल में 700 को करना है। उसके बाद यहाँ देखिए पास मार्क्स लिखा हुआ बीच वाला में, तो बीच वाला में अगर साइंस में आपका कितना पास होता है वो लिखना है बीच वाला में। उसकी तरह मैथ में आपका कितना पास होता है वो लिखना है। उसी तरह आपका फिर इंग्लिश में कितना पास होता है, जनरली जैसे 100 में 35 लाया जाना पड़ता है या फिर 30 लाना पड़ता है तभी जाके पास होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कितना में आप लोगों का है। उसी तरह देखिए सब्जेक्ट 4 जो हिंदी लिखा है फिर बीच में फिर कितना में आप लोग पास होते हैं वो लिखना है। इसी तरह आपका सोशल साइंस में बीच वाला में डालना है, कितना मार्क्स पास होता है वो लिखना है। 6वां में भी संस्कृत में भी उसी तरह लिखना है, और 7वां में भी आपका जो सब्जेक्ट अगर है तो उसका डालिएगा। फिर टोटल सबका जोड़ दीजिएगा, और टोटल जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 30, अगर 30 सब में 5 मार्क्स हैं तो 5 सब्जेक्ट का 150 होगा, ठीक है। अगर 4 सब्जेक्ट है 40 करके मार्क्स है और 5 सब्जेक्ट है तो 4 5 20,
200 यहाँ पर ग्रैंड टोटल का नीचे बीच वाला में कॉलम में आएगा। उसी तरह फिर देखिए या फिर मार्क्स ऑब्टेन लिखा हो तो मार्क्स ऑब्टेन सब्जेक्ट 1 साइंस में आपने कितना मार्क्स लाया 100 मार्क्स से, वो आपको लिखना है। जैसे 100 में आपने लाया 60 तो यहाँ पर 60 लिखिएगा। उसी तरह नीचे वाला जितना कॉलम आप देख रहे हैं मैथ में लिखा हुआ, जितना मार्क्स आपने अचीव किया वो लिखना है। फिर सब्जेक्ट 3 इंग्लिश में भी उसी तरह लिखना है, थर्ड वाला कॉलम है जितना आपने अचीव किया वो लिखना है। सब्जेक्ट 4 में भी सबसे नीचे वाला कॉलम में जितना अचीव किया वो लिखना है। सब्जेक्ट 5 में भी उसी तरह आपने जितना मार्क्स प्राप्त किया वो लिखना है। सब्जेक्ट 6 में भी जितना मार्क्स प्राप्त किया वो लिखना है। उसी तरह सब्जेक्ट 7 में भी आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया वो भी लिखना है। आप फिर ग्रैंड टोटल में सबका ऐड कर दीजिएगा। टोटल आपने मगर जैसे मान लीजिए कि ग्रैंड टोटल आपका 500 है, 500 में मगर 350 आया तो यहाँ पर ही जो लिखा हुआ थर्ड वाला कॉलम में 350 लिखिएगा, या फिर 450 है 450 लिखिएगा। आपका जितना परसेंट है वो लिखिएगा इसमें। फिर देखें यहाँ पर एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया तो यहाँ पर ही आपका जो है एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आपका मोबाइल नंबर मांगा है और फिर अल्टरनेट नंबर मांगा है, पेज के साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपका जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, वो डालिएगा। आप लोगों जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसी नंबर डालना। और यहाँ पर फिर आपका इंटरनेट नंबर मतलब कोई दूसरा नंबर तो डालना। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर जो है आपका वो डालिएगा। फिर ईमेल आईडी जो है आपका ईमेल आईडी डालिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसी को डालना यहाँ पर ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही फ़ोटो अपलोड करने फ़ोटो अपलोड करने का है। तो यहाँ पर ही बोला गया है कि आपका जो फ़ोटो होगा वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका जो फाइल का साइज़ होना चाहिए 200 KB तक ही होना चाहिए। ठीक है, उससे कम भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो फाइल का फॉर्मेट होगा JPG फॉर्मेट होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ देखिए अपलोड एप्लीकेशन सिग्नेचर, आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन सिग्नेचर होगा वो 200 KB से कम होना चाहिए और वो भी आपका JPG फॉर्मेट होना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड होगा। फिर यहाँ देखिए अपलोड सेल्फ अटेस्टेड मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको आप लोग जेरोक्स निकाल लीजिएगा, उसमें फिर उसमें साइन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसको अपना JPG फॉर्मेट में और PDF में कन्वर्ट करके 500 KB तक ही साइज़ अपलोड कीजिएगा और उसको फिर आपको यहाँ अपलोड कर देना। उसी तरह यहाँ पर देखिए अपलोड सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब आपका जो मार्कशीट अगर है तो मार्कशीट का भी फिर यहाँ पर ही उसको ही 500 KB तक और JPG फॉर्मेट या फिर PDF में बना के आपको अपलोड करना। फिर यहाँ पर देखिए अगर और भी कोई सारा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पर ही अपलोड सेल्फ अटेस्टेड एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर ही फिल कर देना, डाल देना। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पर अपलोड करना, उसका भी साइज़ आपको 500 KB से कम होना चाहिए और भी आपका JPG और PDF फॉर्म में होना चाहिए। फिर उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट आपके फादर के अगर या फिर कोई भी जो एम्प्लॉय है उनका जो रिटायर करके या फिर ESS वाले हैं तो यहाँ पर ही डालना यहाँ पर ही। ठीक है, वो भी आपका 500 KB पे होना चाहिए और उसका जो आपका JPG और PDF फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यहाँ पर ही आपको आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके मीन्स आपको आधार कार्ड का जेरोक्स निकाल लेना, उसे फिर साइन कर देना है और उसको ही 500 KB तक में JPG फॉर्मेट में कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अपलोड लेगा। फिर इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट 500 KB में और PWD कैंडिडेट है तो PWD कैंडिडेट भी आपको उस सर्टिफिकेट होगा उसको ही 500 KB तक आपको यहाँ पर ही अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में आई एग्री करके लिखा हुआ, इस बॉक्स में अपलोड क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हो प्लीज़ प्रोवाइड योर एक्नॉलेजमेंट एंड कंसेंट ऑन द एप्लीकेबल प्राइवेसी नोटिस एज पर द योर रोल विद TLS। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय लिखा हुआ, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय लिखा हुआ, वेंडर और थर्ड पार्टी लिखा हुआ, कस्टमर और विजिट लिखा हुआ, फॉरेन ट्रैवल और। तो देखिए अगर आपके कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कीजिएगा और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर सेकंड में जैसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय लिखा हो उसी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यहाँ पर देखिए governance@tatasteel.com, इसमें आप लोगों को मेल करके पूछ लेना है। उसके बाद में देखिए डाटा प्राइवेसी नोटिस करके लिखा हो, इसमें बॉक्स में क्लिक करना और आपको सबमिट कर देना। बस इतना ही करना आपको। अगर इस फॉर्म को भरने में अगर कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी टाटा स्टील का जो वैकेंसी आया हुआ है इसको नहीं भरा अभी तक तो जल्दी से जल्दी फिल कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।